आज 3 एक्सपर्ट्स मैंने आज इनवाइट किए हैं आप लोगों के लिए। हेमंत अत्री साहब होंगे, जर्नलिज्म के हरियाणा के किंग, जो बोलते हैं अक्सर वैसे ही होता हुआ दिखता है। अत्री साहब होंगे। पहला सवाल जो है वो किंग से ही होगा, हेमंत अत्री से होगा। अत्री साहब, इतने क्रूशल स्टेज पे चुनाव है इस वक्त, मतलब आप सोच लीजिए कि हर रात कयामत की रात है हरियाणा में, हर रात कयामत की रात है, और लाव लश्कर लेके राहुल गांधी निकल गए। यात्रा चल रही है, रथ यात्रा चल रही है, कभी एक कस्बे में तो कभी दूसरे में, कभी एक कंस्टिट्यूएंसी में तो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में, लगातार। और ये जो यात्रा है ये 72 घंटे तक चलती रहेगी। तो राहुल गांधी तो 72 घंटे यात्रा पे चल रहे हैं, लेकिन जो गुजरात लॉबी है, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ना चाणक्य दिख रहे हैं, ना चंद्रगुप्त मौर्य दिख रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? ये जो स्लॉग ओवर चल रहे हैं, हर गेंद हर बॉल इंपॉर्टेंट है, ना मोदी इज देयर ना अमित शाह इज देयर। ये हो क्या रहा है सर? गुजरात तो अभी कहां है? दीपक जी, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, मोदी जी और शाह का, मुझे लगता है कि उन्होंने हरियाणा में सरेंडर कर दिया है। क्या? मुझे लगता है हरियाणा में सरेंडर कर दिया, जो प्रदेश के समर्पण कर, चुनावी हालात, आत्मसमर्पण कर दिया है। ये 10 साल में पहली बार है। 2013 से शुरू करेंगे आप, जब 15 सितंबर को रैली की थी, आपको ध्यान होगा, तब से लेकर के अब भी सितंबर ही खत्म हो रहा है। आज पहला अवसर है जब हरियाणा के अंदर शादी हो रही है और दोनों जने गायब हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे शाह हो। हालांकि प्रधानमंत्री का आप ये कह सकते हैं कि 3 रैलियां कर चुके हैं वो, और चौथी उनकी स्लेटेड है वहां पे पलवल के लिए। लेकिन अमित शाह तो आपको पता है जहां भी चुनाव होता है वहां जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह की स्थिति बनी है। और इसका सीधा सीधा कारण मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में एक कहावत है कि जब बैंड बजेगा तब पैर उठता है। तो मुझे लगता है बीजेपी का बैंड दूसरे तरीके से बज गया है, और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ अब हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर लिया। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। आज जिस तरीके से मोदी शो क्या करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर वो ज्यादा रैलियां करते हैं और चुनाव में वो हार जाते हैं तो ब्रांड मोदी की बात होगी, मोदी के बारे में बात होगी कि मोदी का जादू नहीं चला। क्या इन सब डर से पांव खींच लिए हैं मिस्टर मोदी ने? देखिए दीपक जी, यहाँ पर पहले भी जो मोदी जी और ये करते हैं ना, मोदी जी की जो जनसभाएं होती है, चाहे कोई भी चुनाव हो, हरियाणा जितनी छोटी स्टेट है उसमें 4-5 से ऊपर की गुंजाइश भी नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। फिर तो वही बात हो जाएगी कि चप्पे चप्पे पे खाक छान रहे हैं। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि चूंकि उनको माहौल पता था कि इस तरह की स्थितियां, सारा फीडबैक होता है सरकार के पास, ऐसी बात नहीं, आईबी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, सर्वे है। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में आज से 15 दिन पहले रैली कर दी। उसके बाद फिर ध्यान होगा आपने सोनीपत की गोहाना में रैली कर दी, अभी हाल में वहां कर दी, क्या नाम है, हिसार में कर दी। और जिस तरह का रिस्पॉन्स देखा आपने, कोई कुछ भी कहता रहे, टिमिड रिस्पॉन्स था तीनों की तीनों रैलियों का, हरियाणा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मोदी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और आपने एक चीज देखिए, इस देश में अगर आपको किसी भी स्टेट का, दीपक जी, पॉलिटिकल टेम्परेचर देखना है ना, तो माफ कीजिएगा, आप बुरा मत मानिएगा, हम टीवी नहीं देखते मुख्य धारा का, लेकिन कोई भी चैनल आप ऑन करेंगे तो हरियाणा की जब बात आएगी तो उसमें मोदी और शाह का फोटो हट चुका है ऑलरेडी, जो बैकग्राउंड में होता है उसमें मोहनलाल बडोली और नायब सिंह सैनी दिख रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं। तो वो जो भूमिका है उस कार्यक्रम की, वो पहले से ही बन चुकी है कि एक तरीके से दिल्ली को डिस्टेंस कर दिया गया है, और वो आप लगातार देख रहे होंगे अगर आप फॉलो करते हैं। जी, मैं समझ गया। आऊंगा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ अत्री साहब से। अत्री साहब, इन्होंने, संधू साहब ने बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि साहब अमित शाह पीछे हट गए, मोदी पीछे हट गए, खट्टर पीछे हट गए, तमाम तोपें पीछे हट गई, और नायब सिंह सैनी को आगे रख दिया कि चुनाव का जो हीरो है, जो फेस है, वो नायब सिंह सैनी होगा। मुझे ईमानदारी से बताइए, 30-35 साल हो गए अत्री साहब, आपसे धुआंधार कोई रिपोर्टर हरियाणा में है नहीं, मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या नायब सिंह सैनी को हरियाणा के हर जिले में, हर कस्बे में लोग जानते हैं? से यस और नहीं, प्लीज बताइए। बहुत कष्ट की बात पूछ लिया आपने, बुरा मान जाएंगे मुख्यमंत्री जी, बहुत बुरा मान जाएंगे। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, देखिए दीपक जी, हमें उनके प्रति ना न्याय करना चाहिए। उनका कैरियर देखिए, कितना संघर्ष का कैरियर है। वो स्टेनो थे मनोहर लाल जी को, क्या क्या थे? स्टेनो, टाइपिस्ट। अरे टाइगर, ये क्या बोल रहे हैं? जब व्हाट इज सेइंग? हरियाणा, ये कह रहे हैं खट्टर साहब के स्टेनो थे। आगे सुनिए, आगे सुनिए भैया, मानहानि का मुकदमा ना करा देना अत्री साहब। आप सुनते जाइए, वाकई स्टेनो थे आपके। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? अत्री जी का झूठ बोलेंगे क्या? अत्री जी को क्या लेना देना है सैनी से, मुझे बताइए। दुश्मनी थोड़ी है। बातें ऐसी करते, यकीन कैसे करें इन पर? नहीं, आप नहीं यकीन करोगे ना,
अरे भाई, दीपक जी, मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री हटा, दूसरा मुख्यमंत्री आया। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि भाई ये अरे जो नया बिना पढ़ा मुख्यमंत्री लिखा बोलेंगे आदमी ये प्रधान, पुराने मुख्यमंत्री का स्टेनो है। अरे दीपक जी सुन लीजिए, बिना पढ़ा लिखा लीजिए। कुपड़ आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता कोई? और पढ़ाई दीपक जी लिखाई नहीं, से क्या मुख्यमंत्री अपने देश जी में बिना पढ़े लिखे लोग भी अच्छे राजनीतिज्ञ साबित हुए। तो पढ़ाई दीपक लिखाई जी, का छोड़ दीजिए आप। दीपक जी 1.5 मिनट दीजिएगा मुझे। वो मुख्यमंत्री क्यों बने थे, उनका जो कैरियर है, 1995 में जब मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे और मनोहर लाल जी संगठन महामंत्री थे, वो बुलेट और दरी वाली बात तो पता ही, आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। जी। तो उस समय पर पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय था उसमें जो अपने नायब सिंह सैनी साहब थे वो स्टेनो थे। उसके बाद वो जब जरूरत पड़ती थी तो कई बार जो इनकी गाड़ी थी पार्टी ऑफिस की, वो गाड़ी भी चला देते थे मनोहर लाल जी की। इसलिए वो नायब सिंह के भी, वो अपने मनोहर लाल जी के भी नजदीक थे और मोदी जी भी उनको पर्सनली जानते थे। एक गाड़ी चलाते थे, दूसरा, ड्राइवरी करते जी थे। जी जी, उनकी गाड़ी चला लेते थे। मल्टीपर्पज आदमी होता है, अच्छी बात है, मल्टी स्किल्ड है। स्टेनो भी थे, मल्टी स्किलिंग थी, निजी सहायक के तौर पे भी काम करते थे। और उसके बाद चूंकि वो उस समय पर बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं था और 96 में बंसीलाल की सरकार आ गई थी, तो काफी करीब रहे। 99 में बंसीलाल की सरकार, मनोहर लाल जी ने दाढ़ी बढ़ा ली थी, याद होगा आपको, कि जब तक जी। मनोहर लाल जी ने कहा था कि जब तक बंसीलाल की सरकार नहीं गिरा दूंगा मैं, तब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। ये भी शपथ ली थी, फिर गिरा भी दी थी सरकार। तो तब से ये मनोहर लाल जी के साथ नायब सिंह सैनी सहायक के तौर पे थे और मोदी जी इनको पर्सनली जानते भी थे। पंचकुला ऑफिस में खास तौर पे इकट्ठे रहते थे, पार्टी का छोटा सा दफ्तर था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जब मनोहर लाल जी की विदाई करनी थी तमाम कारणों के चलते, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई थी, आपको ध्यान होगा 12 मार्च को अभी मोदी जी आए थे यहाँ पे गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, और उसमें देखी थी आपने कितनी जबरदस्त भीड़ थी। तो मनोहर लाल जी को दिल्ली पहुंचने से पहले उनकी छुट्टी कर दी गई थी ऑफिशियली, केवल नायब सिंह सैनी का नाम बाद में बताया गया। ये स्थिति हुई थी। अब स्थिति क्या है, नायब सिंह सैनी को बिल्कुल सही कहा, ही इज ए स्केपगॉट, और वो उसको झेल रही है जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं। उनको मुख्यमंत्री आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। उनके पास तो अपना पीए भी नहीं, अपना चपरासी भी नहीं। मनोहर लाल का सारा स्टाफ कैरी कर रहे हैं वो कंप्लीटली। उनके पास तो अपना कुछ भी नहीं, अपना चपरासी भी नहीं है। नहीं, सारा का सारा मनोहर लाल जी का सिस्टम कंप्लीटली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, पूरी टीम मनोहर लाल जी की। दूसरी बात, अब उनको बलि का कब बकरा क्यों बनाया, इसको समझने की जरूरत है। वो मनोहर लाल जी वाज ए कंप्लीट डिजास्टर एंड ए मिजरेबल फेलियर। तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपके पास जो ये क्या नाम है पंजाबी कम्युनिटी है, 7 से 8% हरियाणा में आपको जानकारी है। तो फिर क्या करें ऐसे में? बंदा अपना होना चाहिए। हरियाणा आपको पता है दिल्ली के लिए क्या महत्व है उसका। तो उनको एक ओबीसी चेहरा चाहिए था, तो नेचुरल चॉइस नायब सिंह सैनी साहब बन गए कि उनके पास क्या है कि सारे का सारा बीमारी आप उनके मत्थे मत दीजिएगा, वो बेचारे बोलेंगे भी नहीं। भले आदमी है, ही लाइज लो, वेरी लो प्रोफाइल, उनको बहुत सारे। लेकिन एक चीज ईमानदारी से कहिएगा, एक चीज बहुत ईमानदारी से, उसके बाद मैं वानखेड़े जी के पास आ रहा हूँ। क्या नायब सिंह सैनी विनम्र आदमी है, शरीफ आदमी है, भले आदमी है? अगर मनोहर लाल जी से तुलना करेंगे तो 1 लाख दर्जे विनम्र आदमी है। मनोहर लाल जी की तो खोपड़ी में आज भी वही अहंकार है। आपने देखा नहीं 3 दिन पहले क्या किया, सेल्फी। दुनिया तो इंतजार करती है कि मेरे साथ कोई सेल्फी ले, और मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकर्ता का हाथ कैसे झिड़का। उसके बाद आपने हिसार में देखा कि इसको उठा के बाहर फेंक दो। अरे भाई, आप चुनावी सभा कर रहे हो, बड़ी भारी रैली थी, उसमें 60-70 आदमी थे हिसार के अंदर, और उसके अंदर मनोहर लाल जी ने क्या कहा, उस लड़के ने कहा कि साहब हरियाणा में आपकी सरकार बन सकती है, लेकिन हिसार वाला हारेगा। इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ, और इसको उठा के बाहर फेंक दो। अपनी सिक्योरिटी को कहा, वो उसको बाहर फेंक दिया कार्यकर्ता को। तो मनोहर लाल जी का दिमाग में जो अहंकार है वो 7वें आसमान पे है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो गत है, उसके लिए अगर कोई सिंगल हैंडेड जिम्मेवार है तो उसका नाम है माननीय मनोहर लाल जी। ओके, गॉट योर पॉइंट। आपने कहा कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर की तुलना में लाख गुना विनम्र हैं, पोलाइट हैं, शरीफ आदमी हैं। मुझे लगता है अत्री साहब, अग्नि परीक्षा का समय आ गया है आपकी, और हम चाहेंगे कि आज राहुल गांधी की रैली के बाद, रथ यात्रा के बाद, इससे पहले मोदी जी की जो रैली हुई, फिर राहुल गांधी की जो रैली हुई, और अब क्योंकि मैंने कहा ना 48 घंटे ही बचे हैं प्रचार खत्म होने में, आज की तारीख में अब क्या स्थिति है? सूरज ढलने के बाद, महीना खत्म होने के बाद स्थिति क्या है? कांग्रेस कितने पे खड़ी है, बीजेपी कितने पे खड़ी है? यस मिस्टर अत्री। दीपक जी, स्ट्रेट आंसर। अभी तक जो मैं कहता आया था 60 ± 2, ये आपको ध्यान होगा पहले दिन से।
आज की तारीख में कांग्रेस के जो -2 थे वो हट गए और +2 हो गए। 62 सीट्स पे आज कांग्रेस खड़ी है पूरे यकीन और विश्वास के साथ। एक और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है वो डिप कर रहा है। वो कितना डिप करेगा? बहुत तेजी से डिप कर रहा है। और जब डिप होता है तो ड्रास्टिकली डिप होता है, यू कांट कंट्रोल दैट। देखिए, दो चीजें हैं, प्रकृति का नियम है दीपक जी, हम तो विज्ञान के स्टूडेंट हैं। राइज भी बड़ा शार्प होता है और डिक्लाइन भी उतना ही शार्प होता है। हरियाणा के अंदर जो आज राहुल गांधी की जनसभा को और जो सारा रोड शो को जो आज रिस्पॉन्स मिला है, कॉर्नर मीटिंग्स के फोटो मैंने भेजे आपको, कुछ आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतने तो इनकी किसी रैली में नहीं आते, किसी की भी रैली में नहीं आते। वो आप देखिएगा फोटोग्राफ, उसके ऊपर पुल के ऊपर बैठे हुए लोग तमाम बैठे हुए। और दूसरी बात दीपक जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ड्रास्टिकली गिरता है ना चुनाव, उसकी कोई इंतहा नहीं होती। समस्या क्या हो गई है, आपने एक दिन सवाल पूछा था कि बीजेपी का कोई मांझी नहीं बचा हरियाणा के अंदर। बीजेपी इज कंप्लीटली क्लूलेस, लीडरलेस, पेसलेस एंड ऑन इट्स ओन। हर कर्मचारी, हर जो उम्मीदवार है वो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आज की तारीख में जो भाजपा का जो उम्मीद बची है दीपक जी, भाजपा का जो उम्मीद बची है आज, वो जो खेल कर रही है ना, जो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि सीट 90 है, प्रत्याशी 120 है, उस खेल के जरिए बीजेपी कांग्रेस को डेंट करने की कोशिश कर रही है अलग अलग पॉकेट्स में, जैसे सावित्री जिंदल के थ्रू, जैसे महम के अंदर जो रोहतक में है, जैसे सीटें कितनी आ रही बीजेपी की? मैंने आपको 15 मैक्सिमम बताई थी, आज की तारीख में 15 से नीचे 15। तो एक संशोधन किया है अत्री साहब ने, एक संशोधन किया है, ये 60 -+2 कांग्रेस को दे रहे थे। आज इन्होंने जो टैली अपनी रिवाइज करी है पहली बार 5-6 दिनों में, इन्होंने कहा कि आज मैं कांग्रेस को 62+ पे खड़ा कर रहा हूँ। 62+ सीट्स, यानी 4 सीटें, मतलब 58 से 62 पर ले गए। और दूसरा, बीजेपी को लेकर वो अभी भी तटस्थ थे, 15 सीट पहले कह रहे थे, आज भी 15 कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हरियाणा की जो स्टीयरिंग है, किसके हाथ में स्टीयरिंग है पता नहीं है, या नायब सिंह सैनी उस स्टीयरिंग संभाल नहीं पा रहे। अब ये भी बड़ी बदकिस्मती है नायब सिंह सैनी की कि जब वो मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी चलाते थे बहुत अच्छा स्टीयरिंग संभालते थे, तो खट्टर की गाड़ी इतनी अच्छी चलाते थे, जब मौका मिला तो हरियाणा की गाड़ी नहीं चला पा रहे। दुर्भाग्य। दीपक जी एक लाइन प्लीज फॉरगिव मी। जो नायब सिंह सैनी ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, वो ड्राइवर सीट से नहीं चला रहे, वो कंडक्टर सीट पे बैठ के चला रहे हैं। उनके पास ड्राइवर कौन है? ड्राइवर तो आपको दिल्ली अदृश्य, दिल्ली है, ड्राइवर अदृश्य। अमित शाह गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन ड्राइवर स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं, वो कंडक्टर है। एक तरह से डिमोशन हुआ। खड़ाऊ राज है और मनोहर लाल जी के पास असली सत्ता है। असली सत्ता मनोहर लाल खट्टर। वाइंड अप करने से प्रोग्राम से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि अत्री साहब आज अपनी टैली को 60 से 62 पर ले गए हैं और उस पर मोहर लगाई टाइगर ने। और सिंधु साहब ने, जो कई दिनों बाद लौटे हैं क्योंकि लगातार ये भ्रमण पे थे, इलेक्शन कवर कर रहे थे, इन्होंने कहा नहीं साहब 62 नहीं, ये 72 भी हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है, ये इनका कहना है। मैं फिर एक फाइनल राउंड अप आपसे लूंगा कल, और उसके बाद कोशिश मेरी ये होगी कि 3 तारीख को जब कैंपेन खत्म होता है तो मैं लाइव शो करूं। टाइगर आप आए, और अत्री साहब आज फिर आपने कमाल किया जिस तरह से आपने असेसमेंट दिया। और जो मैंने आपने शुरू में बात कही, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, लास्ट लाइन यही है, ये कहना है अत्री साहब का कि गुजरात लॉबी ने हरियाणा में सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं सिंधु साहब का भी कहूंगा कि आप जुड़े। थैंक यू सो मच। नहीं, गुजरात लॉबी ने सरेंडर नहीं किया, गुजरात लॉबी को हरियाणा के जनता ने घुटनों पे लाया, जिसे आप सरेंडर कह रहे हैं। चलिए मैं फिर से संशोधन कर लेता हूं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं उन्हीं की आवाज में बोलता हूं। इनका कहना है कि दीपक जी आपने गलत बोला, सरेंडर नहीं किया है, हरियाणा की जनता गुजरात लॉबी को घुटनों पर ला रही है, मेकिंग देम कम ऑन देयर नीज। थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू सो मच मिस्टर अत्री, थैंक यू सो मच।